नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूरोप के जो मध्य में ऐसे देश हैं जैसे स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एवं इटली को हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन देशों को जो है हमने एक फ्लावर फूल की तरह याद किया था। एक बार यहाँ पे और देख लेते हैं। देखिए, जैसे बीच में था स्विट्ज़रलैंड, है ना। बीच में क्या है आपका, ये स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। यहाँ पे फूल की जो है पंखुड़ियाँ हैं, जैसे फ्रांस, ऊपर में है आपका जर्मनी, ये है आपका ऑस्ट्रिया और ये है आपका इटली, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसे याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्विट्ज़रलैंड को। किसे देखेंगे, स्विट्ज़रलैंड को देखेंगे। तो स्विट्ज़रलैंड को आप देखेंगे तो यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, चारों ओर से ज़मीन से घिरी हुई है। इसकी जो सीमा है किसी भी समुद्र से या सागर से नहीं लगती है, ठीक है। एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। कौन, स्विट्ज़रलैंड। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी जो है बर्न है और यहाँ पे ज्यूरिख और जेनेवा यहाँ के प्रमुख नगर हैं, ठीक है। अब जर्मनी को देखेंगे, स्विट्ज़रलैंड को देखेंगे तो इसके उत्तर में आपको जर्मनी दिखाई देगा। इसके उत्तर में क्या है, जर्मनी है। इसके दक्षिण में है इटली है, ठीक है। इसके पूर्व में ऑस्ट्रिया है, ठीक है, ऑस्ट्रिया है। तथा यहाँ पर जो है लिechtenstein नामक एक छोटा सा देश यहाँ पे दोनों के बॉर्डर में, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी के बॉर्डर में यहाँ पर क्या एक छोटा सा देश है जिसका नाम है लिechtenstein। क्या है, लिechtenstein जिसका नाम है, ठीक है। एकदम छोटा सा देश है। उसके बाद है पश्चिम में क्या है, स्विट्ज़रलैंड के पश्चिम में है आपका फ्रांस। क्या है, फ्रांस है, ठीक है। और ये चारों ओर से जो है एल्पस पर्वतमाला से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, एल्पस या आल्पस बोलते हैं इसे, पर्वतमाला से घिरा हुआ है चारों ओर से स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। आया समझ में आपको। उसके आप देखेंगे कि स्विट्ज़रलैंड और इटली के मध्य में ये पूरे यहाँ पे आल्पस पर्वत है, कुछ इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पे पूरा आल्पस पर्वत है। तो ये पूरा आल्पस पर्वत से घिरा हुआ है कौन, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। और यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड और इटली के बीच में एक दर्रा है। स्विट्ज़रलैंड और इटली के बीच में एक दर्रा है, एक पास है जिसका नाम है जिसका नाम है ग्रेट सेंट बर्नार्ड पास। क्या नाम है, ग्रेट सेंट बर्नार्ड पास इसका नाम है, ठीक है। अब इटली में देखेंगे तो इटली में जो है आपका जो स्विट्ज़रलैंड में यहाँ पर ILO का मुख्यालय है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है। WHO का मुख्यालय यहाँ पे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, रेड क्रॉस का मुख्यालय यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आल्पस पर्वत से जो है राइन नदी निकलती है जो कि जर्मनी में बहती है, ठीक है। यहाँ पे जो एल्पस पर्वत है यहाँ से राइन नदी निकलती है जो कि जर्मनी में बहती है और उत्तरी सागर में जा कर के यहाँ पर गिरती है, ठीक है। तो राइन नदी क्या करती है, इस स्विट्ज़रलैंड की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। आल्पस पर्वत से निकलती है और स्विट्ज़रलैंड की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है, जर्मनी के साथ सीमा का निर्धारण करेगी, ठीक है। यहाँ का जो है प्रमुख व्यवसाय पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय यहाँ का प्रमुख है, ये आपको याद रखना है। अब जो एल्पस पर्वत को देखोगे तो इसका जो विस्तार है आपको 8 देशों में मिलेगा। यूरोप के कितने देशों में मिलेगा, 8 देशों में मिलेगा। और इसका सर्वाधिक विस्तार आपको स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलेगा। देखिए, हमने देखा था अभी इसका विस्तार कुछ इस तरह से था, ठीक है। तो ये कौन कौन से देशों में इसका विस्तार है, इसका विस्तार आपको देखना फ्रांस से मिलेगा, ठीक है, इटली है और यहाँ पर मोनाको, फ्रांस में यहाँ पर एक मोनाको देश है। कहाँ पर, यहाँ पर मोनाको देश है, तो यहाँ पर इसका विस्तार है। एक आपका स्विट्ज़रलैंड में है, जर्मनी में इसका विस्तार है, ऑस्ट्रिया में है और ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में लिechtenstein है। क्या है, लिechtenstein है, तो यहाँ पर इसका विस्तार है और एक स्लोवाकिया में इसका विस्तार है, ठीक है। तो कुल 8 देशों में इसका आपको विस्तार मिलेगा, किसका, एल्पस पर्वत का। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम फ्रांस चलते हैं। अब आप फ्रांस को देखोगे, ठीक है, तो फ्रांस जो है 3 ओर से सागरों से घिरा हुआ है। कितना, 3 ओर से सागरों से घिरा, 1 2 और ये 3 ओर से क्या, सागरों से घिरा हुआ है। इसलिए इस देश को समुद्रों की रानी कहा जाता है। क्या कहते हैं, फ्रांस को समुद्रों की रानी कहा जाता है, ठीक है। इसके उत्तर पश्चिम में क्या है, इंग्लिश चैनल है, ठीक है। इसके उत्तर पश्चिम में यहाँ पर क्या है, इंग्लिश चैनल है। यहाँ पर क्या है, इंग्लिश चैनल है जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है। किसके बीच में, ऊपर में ब्रिटेन है तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में क्या, यहाँ पर इंग्लिश चैनल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसकी बिस्के की खाड़ी है
बिस्के की खाड़ी है। और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में जो है भूमध्य सागर विस्तृत है। दक्षिण में क्या है, भूमध्य सागर विस्तृत है। तो इस तरह से तीनों से सागरों से घिरा हुआ है। ये आपका मेडिटेरियन से दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 8 देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है, 8 देशों से लगती है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे बेल्जियम है, यहाँ पे क्या है, ये बेल्जियम है, ये लग्जमबर्ग है, ठीक है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है। फिर आपका जर्मनी से सीमा लगती है, स्विट्ज़रलैंड से लगती है, यहाँ पे नीचे इटली से लगती है, ठीक है। यहाँ पर एक मोनाको एक देश है उससे लगती है। उसके बाद यहाँ पे स्पेन से लगती है और एक अंडोरा, यहाँ पर क्या है, ये अंडोरा एक छोटा सा देश है, इससे भी इसकी सीमाएँ लगती हैं। तो कुल 8 देशों से इसकी सीमा लगती है। फ्रांस का कैपिटल क्या है, फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। फ्रांस का कैपिटल क्या है, पेरिस है, जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है पेरिस, ठीक है। पेरिस को क्या बोलते हैं, फैशन की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर एफिल टावर स्थित है और पेरिस में क्या है, यूनेस्को का मुख्यालय है। क्या है, यूनेस्को का मुख्यालय है, ठीक है। फ्रांस जो है अंगूर के उद्यानों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ की जो शैम्पेन है वो एक प्रसिद्ध शराब है, ठीक है। शैम्पेन क्या है, प्रसिद्ध शराब यहाँ की फ्रांस की है। एक कृषि प्रधान देश है फ्रांस, आपको याद रखना है, ठीक है। अब फ्रांस के बारे में आपको इसकी यहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ आपको मिलेंगी, बहुत सारे पर्वत मिलेंगे जो कि अन्य देशों के साथ सीमा बनाते हैं। जैसे देखेंगे कि फ्रांस और स्पेन के बीच में, ठीक है, फ्रांस और स्पेन के बीच में यहाँ पे पेरिनीस पर्वत है। कौन सा पर्वत है, पेरिनीस पर्वत है यहाँ पे, ठीक है। और स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बीच में क्या देखेंगे, तो स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बीच में यहाँ पे जूरा पर्वत है। स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बीच में क्या है, यहाँ पर जूरा पर्वत है। एक सेकेंड, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बीच में यहाँ पे जूरा पर्वत है, ठीक है। इटली और फ्रांस के बीच में यहाँ पर आल्प्स पर्वत है। इटली और फ्रांस के बीच में यहाँ पे क्या है, आल्प्स पर्वत है, ठीक है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में यहाँ पर क्या है, वास्पेस पर्वत है। क्या है, वास्पेस पर्वत है। तो ये 4 पर्वत आपको याद रखना जो कि सीमा से लगे हुए हैं फ्रांस के अन्य देशों के साथ। अब आपको याद रखना कि फ्रांस का सर्वोच्च शिखर माउंट ब्लांक है फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, माउंट ब्लांक है, जो फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है। कौन सा शिखर है, माउंट ब्लांक, ठीक है, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च शिखर है। कौन सा है, माउंट ब्लांक है, जो कि फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है। और ये आल्प्स पर्वत का भी सबसे ऊंचा शिखर है, क्या, ठीक है। फ्रांस का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, माउंट ब्लांक, और ये आल्प्स पर्वत का भी सबसे ऊंचा शिखर है। और यूरोप का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। क्या है, यूरोप का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ की प्रमुख नदी में आपको याद रखना है, सीन नदी, लॉयर नदी यहाँ की जो है प्रमुख नदियाँ हैं। सीन और लॉयर नदी यहाँ की क्या है, प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। जो लॉयर नदी है वो मध्यवर्ती पठार से निकलती और बिस्के की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। और जो लॉयर नदी है वो फ्रांस की सबसे लंबी नदी भी है। और जो सीन नदी है वो इंग्लिश चैनल में जा कर के गिरती है और पेरिस क्या है, इस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो आपको फ्रांस समझ में, आपको फ्रांस में इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं जर्मनी। कहाँ चलते हैं, जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी की राजधानी क्या है, जर्मनी की जो राजधानी है वो है आपकी बर्लिन। क्या है, बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है। और फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख यहाँ के अन्य प्रमुख नगर हैं। आया समझ में। इसके बाद इसकी स्थिति को देखते हैं। तो इसके उत्तर में है, इसके उत्तर में क्या है, आपका बाल्टिक सागर स्थित है। इसके उत्तर में ये जो सागर है वो कौन सा सागर है, बाल्टिक सागर स्थित है। और यहाँ पर जो सागर है ये कौन सा सागर है, उत्तरी सागर स्थित है। तो उत्तर में क्या है, बाल्टिक सागर है, उत्तरी सागर है। और ये आपका डेनमार्क है, ठीक है, तो ये स्थित है। दक्षिण में क्या है, दक्षिण में इसकी जो है ऑस्ट्रिया है। दक्षिण में क्या, ऑस्ट्रिया है, स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। इसके पूर्व में जो है पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, क्या है, पोलैंड है। और चेकोस्लोवाकिया मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, चेक गणराज्य है, ठीक है। और पश्चिम में क्या है, पश्चिम में जो है इसके फ्रांस है। पश्चिम में क्या है, इसके जर्मनी की जो है पश्चिम में फ्रांस है, लग्जमबर्ग है, ठीक है, फ्रांस है, लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है, ठीक है,
बेल्जियम है और ये ऊपर में नीदरलैंड भी इसके पश्चिम में स्थित है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, तो जर्मनी के दक्षिण भाग में आल्प्स पर्वत है। इसके दक्षिणी भाग में क्या है जर्मनी के, हमने देखा था कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो इसके दक्षिणी भाग में क्या है, आल्प्स पर्वत है। और इसके दक्षिण पश्चिम भाग में यहाँ पर क्या है, ब्लैक पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट है। क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत है, ठीक है। दक्षिण भाग में क्या है इसके, आल्प्स पर्वत है। दक्षिण पश्चिम भाग में क्या है इसके, ब्लैक फॉरेस्ट है। यहाँ की प्रमुख नदी है राइन नदी, एल्ब नदी, डैन्यूब यहाँ की प्रमुख नदी है, ठीक है। एल्ब नदी जो है, एल्ब नदी कहाँ से निकलती है, एल्ब नदी जो है चेक गणराज्य से निकलती। कहाँ से निकलती है एल्ब नदी, चेक गणराज्य से निकलती है, ठीक है। और उत्तरी सागर में जाकर के गिरती है। इसी के तट पर कौन सा शहर बसा है, बर्लिन शहर बसा हुआ है। ये आपको याद रखना है एल्ब नदी के बारे में। दूसरा है राइन नदी। तो राइन नदी कहाँ से निकलेगी, वो एल्प्स पर्वत से निकलेगी राइन नदी, ठीक है। और ये एल्प्स पर्वत से निकलेगी, ठीक है। और ये नीदरलैंड के समीप उत्तरी सागर में जाकर के गिर जाती है। और यूरोप के सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग का निर्माण करती है, ठीक है। यूरोप के सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग का निर्माण करती है, ठीक है। और ये सब यूरोप ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। कौन सा जलमार्ग, राइन नदी का जो जलमार्ग है वो यूरोप ही नहीं पूरे विश्व का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे डैन्यूब नदी। कौन सी नदी देखेंगे, डैन्यूब नदी, ठीक है। तो आपका जो डैन्यूब नदी है, यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट था, तो ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है डैन्यूब नदी, ठीक है। और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए ये काला सागर में जाकर के गिर जाती है। कहाँ गिरती है, काला सागर में जाकर के ये गिर जाती है। कौन सी नदी, डैन्यूब नदी, ठीक है। यह जो है विश्व की एकमात्र नदी है जो यूरोप के 10 देशों और 5 राजधानियों से होकर के गुजरती है और काला सागर में जाकर के गिर जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक याद रखना है कील नहर। कौन सी नहर याद रखना है, कील नहर भी याद रखना है। तो कील नहर कैसे आप याद रखेंगे, देखिए चेक गणराज्य से निकलती राइन नदी है ना, राइन नदी निकलती है ना जो उत्तरी सागर में जाकर के गिरती है। तो यहाँ पर एक कील नहर है, यहाँ पर क्या है, कील नहर है। तो कील नहर जो है उत्तरी सागर को, ये आपका बाल्टिक सागर है और ये आपका उत्तरी सागर है। तो कील नहर क्या करती है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती। कैसे जोड़ेगी, देखिए जो कील नहर है बाल्टिक सागर से जुड़ गई है राइन नदी से, और राइन नदी कहाँ पे जाके मेरे उत्तरी सागर में। इस तरह से ये बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। 98 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक बेसिन क्षेत्र याद रखना, यहाँ पे रूर बेसिन। कौन सा बेसिन है, रूर बेसिन क्षेत्र है, राइन नदी के पास में क्या है, रूर बेसिन है। ये तो एल्ब नदी थी, सॉरी ये जो नदी कौन सी थी, ये एल्ब नदी थी जो चेक गणराज्य से निकलती है। वो कौन सी नदी है, वो है एल्ब नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है, एल्ब नदी है, चेक गणराज्य से निकलती है। अभी राइन नदी के पास में आपको याद रखना है रूर बेसिन। कौन सा बेसिन, रूर बेसिन याद रखना है, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा कोयले का भंडार क्षेत्र है। क्या है, सबसे बड़ा कोयले का भंडार क्षेत्र है, कहाँ पर, रूर बेसिन में, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है जर्मनी में कोयला, लोहा, तांबा, सीसा के भी प्रचुर भंडार हैं। उसके बाद कुछ सीमाएं हैं जो आपको याद रखनी है कि जर्मनी व फ्रांस के बीच जो सीमा रेखा है इसे मैजिनेट रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैगिनेट या मैजिनेट रेखा बोलते हैं। यहाँ की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे मैगिनेट रेखा बोलते हैं, ठीक है। और जर्मनी और पोलैंड के बीच जो सीमा रेखा है इसे हिंडनबर्ग या ओडरनिसी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंडनबर्ग या ओडरनिसे कहते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नीचे हम चलते हैं ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब ऑस्ट्रिया को देखेंगे तो ये भी क्या है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्या है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। इसका जो कैपिटल है वो है वियना। क्या है, वियना है, ठीक है। इसके उत्तर में आपको दिखाई देगा जर्मनी है, ये चेक गणराज्य है। दक्षिण में जो है इसके स्लोवेनिया है, इटली है, ठीक है। पूर्व में क्या है इसके, पूर्व में जो है इसके चेकोस्लोवाकिया है तथा हंगरी है। क्या है, चेकोस्लोवाकिया है तथा हंगरी है, ठीक है। पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में क्या है इसका, स्विट्ज़रलैंड है। पश्चिम में क्या है, स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है।
और ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में छोटा सा देश है लिechtenstein। क्या है? लिechtenstein है, ठीक है, तो वो भी इसमें पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। अब जो ऑस्ट्रिया है ये क्या एक पर्वतीय देश है। यहाँ के 3/4 भाग पर कौन सा पर्वत है? एल्पस पर्वत है। कौन सा पर्वत है? एल्पस पर्वत है। स्लोवेनिया तक ये फैला हुआ है, ठीक है। एल्पस पर्वत कहाँ तक फैला हुआ है? स्लोवेनिया तक फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है ब्रेनेट एक पास है, दर्रा है, जिससे होकर इटली में प्रवेश किया जाता है। यहाँ पर एक दर्रा है जिससे होकर के कहाँ प्रवेश किया जाता है? इटली में प्रवेश किया जाता है। दर्रे का नाम क्या है? ब्रेनेट दर्रा। क्या नाम है? ब्रेनेट दर्रा, ठीक है। यहाँ पे जो है कॉन्स्टेंस, कौन सा झील है? कॉन्स्टेंस झील है। कौन सा झील है? कॉन्स्टेंस। यहाँ पर एक झील है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे इसके बॉर्डर में पड़ेगा, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर में यहाँ पर एक झील पड़ेगा जिसका नाम है कॉन्स्टेंस झील, जो कि ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के मध्य में स्थित है, ठीक है। और डैन्यूब जो है, आपने अभी देखा था कि डैन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? डैन्यूब नदी यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, जर्मनी के, ठीक है। और ये ऑस्ट्रिया से बहते हुए कहाँ? काला सागर में जाकर के गिरती है। तो डैन्यूब जो है ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी एवं एकमात्र नौगम्य नदी भी है, तो ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इटली। कहाँ चलेंगे हम? इटली चलेंगे। तो आप इटली को देखेंगे तो इटली जो है इस यहाँ पर जो है अल्पस पर्वत से लेकर के भूमध्य सागर तक एक प्रायद्वीप के रूप में ये विस्तृत है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूरा अल्पस पर्वत है और ये पूरा भूमध्य सागर है, तो 3 ओर से आप देखेंगे, एक ये दूसरा हो और ये तीसरा हो, तो 3 ओर से ये प्रायद्वीप जो है पानी से घिरी हुई है, तो एक प्रायद्वीप का ये निर्माण करती है, ठीक है। कौन? इटली। तो इटली क्या है? एक प्रायद्वीप पर स्थित है। अब उसके उत्तर में देखेंगे तो इसके उत्तर में आपको क्या दिखाई देगा? फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रिया है। दक्षिण में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इनियन सागर या आयोनियन सागर भी बोलते हैं, ठीक है। कौन सा सागर है? इनियन सागर है या आयोनियन सागर है। ये यहाँ पर ग्रीस है और ये इटली, ग्रीस और इटली के बीच में कौन सा सागर है? इनियन सागर है, ठीक है। इसके दक्षिण में इनियन सागर है या आयोनियन सागर है। पूर्व में, इसके पूर्व में क्या है? एड्रियाटिक सागर। ये कौन सा सागर है? एड्रियाटिक सागर है। और इसके पश्चिम में कौन सा सागर है? टीरेनियन या टाइरेनियन सागर है। टीरेनियन या टाइरेनियन सागर है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि भूमध्य सागर में इससे बहुत सारे इसके द्वीप स्थित है, जिसमें से एक आपको सिसिली द्वीप, ये जो द्वीप है ना, ये एक द्वीप है, इसका नाम है सिसिली द्वीप है एक, ठीक है। और एक और ये द्वीप है यहाँ पे, देखिए दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये सार्डिनिया। कौन सा द्वीप है? सार्डिनिया। इसके अतिरिक्त यहाँ पे बहुत सारे अन्य द्वीप है, लिपारी, कैपरी, इरिशिया आदि द्वीप भी यहाँ पर स्थित है, जो कि इटली के ही भाग है, ठीक है। अब इटली जो एक देश है, लेकिन इटली के अंदर कई स्वतंत्र देश भी हैं, जैसे वेटिकन सिटी। क्या है? जैसे वेटिकन सिटी जो है, जो भी इटली के अंदर एक देश है, वेटिकन सिटी। एक सान मैरिनो भी है, जो कि इटली के अंदर स्थित एक छोटा सा स्वतंत्र देश है। तो वैसे इटली के अंदर कौन कौन से देश है? एक वेटिकन सिटी है, सान मैरिनो है, ठीक है। अब इटली का कैपिटल क्या है? रोम। इटली का कैपिटल क्या है? रोम है। रोम क्या है? एक औद्योगिक नगर है, ठीक है। आप इटली में नदी को देखेंगे, आपको 2 नदियाँ याद रखें, इसमें पो नदी और टाइबर नदी, ठीक है। तो पो नदी जो है, जो कि जिसे इटली की गंगा कहते हैं, ये एड्रियाटिक सागर में जाकर के गिरती है, ठीक है। और यहाँ पर एक और नदी प्रभावित होती है, जिसे कहते हैं टाइबर नदी। कौन सी नदी कहते हैं? टाइबर नदी, ठीक है। यहाँ पर गार्डा झील स्थित है, जो कि इटली की सबसे बड़ी झील है। तो ये गार्डा झील आपकी यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। इसे ऐसे क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर गार्डा झील है, जो कि इटली की सबसे बड़ी झील है। आपको यहाँ पर और 3 ज्वालामुखी पर्वत आपको याद रखना है, ठीक है। विसुवियस ज्वालामुखी, एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। कौन कौन से? विसुवियस, एटना और स्ट्रोम्बोली, ठीक है। तो जो विसुवियस ज्वालामुखी है वो मेन इटली में ही है। विसुवियस कहाँ पर है? यहाँ पर है, मेन इटली में ही है। और यह जो है यूरोप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, विसुवियस ज्वालामुखी, ये आपको याद रखना है। और एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है वो सिसिली द्वीप में है। कहाँ पर है? सिसिली द्वीप में। कौन कौन से ज्वालामुखी? एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये आपको याद रखना है इटली में, ठीक है।
तो आई होप कि आपको पांचों द्वीप याद हो गए होंगे, सॉरी पांचों देश आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आप कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी विथ मैप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।